दोस्तों आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा बीमारी बढ़ी हुई है वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बीमारी एक ऐसी है कि इसके बढ़ने से इंसान परेशान हो जाता है, शरीर के अंदर परेशानी आने लगती है, हाथ पाँव में सूजन होनी चालू हो जाती है और ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है और जिससे बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशानी देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये कोलेस्ट्रॉल कितनी लेवल में कितना होना चाहिए, नॉर्मल रेंज इसकी कितनी होती है और किस तरह से इसका इलाज किया जाएगा, किस तरीके से इसको ठीक किया जाएगा, आज मैं इसी के बारे में आपको बात करने वाला हूं। तो दोस्तों मैं हूं हकीम नदीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम नदीम। दोस्तों सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं कि जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है तो वो उसको 200 तक बताया गया है कि 200 ये होता है। अब इस 200 के अंदर जो है सारे कोलेस्ट्रॉल आ जाते हैं, यानी कि इसके अंदर एचडीएल भी आ जाता है, आपका एलडीएल भी आ जाता है और इसके अलावा भी एलडीएल भी आ जाता है। ये सब कोलेस्ट्रॉल मिल करके टोटल जो एक बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है वो 200 होता है। लेकिन दोस्तों जो परेशानी आती है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, मुझे परेशानी हो रही है और काफ़ी मुझे दिक्कत हो रही है, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, हाथ पाँव में सुइयां चुभ रही हैं, यानी बहुत सी जो बीमारियां पैदा हो जाती है कोलेस्ट्रॉल से। तो उसके अंदर जब आप टेस्ट करते हैं, जो उसके अंदर टेस्ट किया जाता है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले जो रिपोर्ट होती है उसके अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा लिख दी जाती है कि ये 200 होना चाहिए। अब टोटल में से उसको अलग अलग किया जाता है, यानी कि आपका एचडीएल कितना है जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है तो इसकी कम से कम जो वैल्यू है ये 40 से 60 mg डेसीलीटर होनी चाहिए। तो ये इसको नॉर्मल माना जाता है। अगर किसी का 60 से ऊपर हो एचडीएल तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है और इसके अंदर तो हार्ट डिसीज़ की जो परेशानी है वो बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन कम से कम 40 से ऊपर होना चाहिए और 40 से अगर नीचे रहेगा तो ये बीमारी में माना जाएगा और इसको नुकसान, इससे परेशानी हो जाती है। और जिसके अंदर एलडीएल होता है तो एलडीएल जो है ये 70 से 130 mg डेसीलीटर होता है। तो इससे अगर किसी का 70 तक रहे, 70 के आसपास तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर बढ़ जाए तो कम से कम 130 तक अगर बढ़ रहा है तो ये भी इसके अंदर अंदर होना चाहिए। अगर 130 से बढ़ता है तो उसको कम करने की ज़रूरत है। और जो मैंने आपको एचडीएल बताया है अगर वो 40 से कम है तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। दोस्तों इसके अलावा एक और कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको वीएलडीएल बोल देते हैं। तो इसका कम से कम जो होता है वो 2 से 30 mg डेसीलीटर होना चाहिए। अगर इसके अंदर अंदर है तो सही है, लेकिन अगर वो 30 से बढ़ जाता है तो ये सबसे ख़राब कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बॉडी के अंदर नुकसान देता है। दोस्तों ये कोलेस्ट्रॉल होता है जो मैंने आपको बताया है, टोटल रेंज जो है इसकी 200 है और इस 200 के अंदर एचडीएल कितना होना चाहिए और एलडीएल कितना होना चाहिए और वीएलडीएल कितना होना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ साथ में दोस्तों कोलेस्ट्रॉल की तरह ही एक चीज़ और होती है जिसको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। तो ये ट्राइग्लिसराइड भी जो है ये बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, तो इससे परेशानी होती है। जो ज़्यादा नॉनवेज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर इस तरह की शिकायत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू बताई गई है, नॉर्मल जो रेंज है उसकी 10 से 150 तक 10 से 150 mg डेसीलीटर होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर बढ़ जाता है तो वो भी कम कराने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है और कितने घटने बढ़ने से क्या परेशानी होती है। लेकिन दोस्तों अब इसका इलाज क्या है, सोल्यूशन क्या है, तो घरेलू उपचार मैं आपको बताऊंगा। 2 चीज़ें इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, दोनों उपचार में से कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ध्यान करना होगा। इसके अंदर दोस्तों एक तो ग्रीन टी है। ग्रीन टी बहुत अच्छी होती है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, एचडीएल बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी काम करती है। और जो एलडीएल होता है या वीएलडीएल होता है या इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड होता है, इनको कम करने के लिए ग्रीन टी का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। किस टाइम इस्तेमाल की जाएगी, तो ये आप दिन में एक टाइम या तो आप सुबह में निहार को ले सकते हैं या इसके अलावा आप शाम को 4-5 बजे इसको ले सकते हैं। यानी 1 कप बना करके आप इसको जितना भी डालना चाहें, आधा चम्मच या आधा चम्मच से कम, तो उसके हिसाब से आप रोज़ाना इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ है घरेलू उपचार, वो है सूखा धनिया। ये सूखा धनिया कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत अच्छा काम करता है और एचडीएल की मात्रा को बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, तो दोस्तों इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि आप इसको जो धनिया होता है अपना 50 ग्राम 100 ग्राम जितना भी लेना चाहें आप इसको भून लीजिए और जब ये भुन जाए इसको आप पाउडर बनाएं। पाउडर बना करके आप इसमें जायके के तौर पे मिश्री भी ऐड कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल करेंगे। सुबह में आधा चम्मच निहार में और शाम को आधा चम्मच आप निहार में उसका ताज़ा पानी से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दोस्तों अब दोनों में हमें फ़र्क क्या करना है, डिफरेंस क्या करना है, फ़र्क हमें ये करना है कि अगर किसी का ग्रीन टी लेने से अगर बीपी बढ़ता है, शरीर के अंदर गर्मी बढ़ जाती है, पेट में गर्मी हो जाती है, बीपी और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसका मतलब यह है कि उसको ग्रीन टी जो है वो फ़ायदा नहीं दे रही है, वो नुकसान कर रही है। तो उसके लिए सूखा धनिया बेहतर रहेगा। तो दोस्तों ये घरेलू उपचार है, बहुत ही अच्छा है। ये आपको कोलेस्ट्रॉल को बहुत अच्छा कंट्रोल करेगा, एचडीएल की मात्रा बढ़ाएगा और एलडीएल को ये कम करेगा। तो दोस्तों ये हमारी आज की जानकारी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।